वक्त मैं हूँ अपने दादी के गांव में, जिसका नाम घोसी है, जो कि यूपी के मऊ जिले में है। यहाँ की एक चीज़ जिसका जो स्वाद है वो हमारी ज़बान पर, और जिसका जो नाम है, जिसकी जो बनावट है वो हमारे दिमाग में, दिल में बसी हुई है, वो है यहाँ की रोटी। ये नान है, हालांकि हर शहर में मिलती है, पर जो इस तरीके की नान, जो इस तरीके का जो इसका रंग है, इसके ऊपर लगा हुआ जो तिल है, और इसको खाने में जो मज़ा आता है जब आप इसे इस तरीके से तोड़ करके किसी सालन में डुबाते हैं, और जब वो सालन को जज्ब कर लेता है फिर आप उसे खाते हैं, वो जो मज़ा है ना, वो सिर्फ इस गांव में, यूजुअली शादियों में और घर में जो बनता है उसी में ही मिलता है। आज वही रोटी को हम बनते देखेंगे, अलग अलग तरीके की जो यहाँ पे नान मिलती है उसे देखेंगे, बाकर खानी, शिरमाल नान, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। अभी हम हैं घोसी की मेन मार्केट, जो रेलवे क्रॉसिंग के पास है। जैसे ये रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ से जैसे ही आप गुजर के आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके की जो दुकानें हैं वो नज़र आ जाएंगी। छोटी सी इनकी दुकान में न जाने कितनी रोटियां डेली बिकती होगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगे रहती है और ये सुबह से चालू होती है, शाम तक चलती है। छोटी दुकानें भी हैं यहाँ पर, बड़ी दुकानें भी हैं, पर रंग बिरंगी तंदूरी रोटियाँ आपको सभी के टेबल पर सामने नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर अलग अलग तरीके के, इस तरीके के छोटे छोटे जो सेटअप किया गया, और यहाँ पर मिलती है अलग अलग तरीके की रोटी। जैसे ये जो है, ये लाल कलर की है, ये अलग कलर की है। अभी एक एक करके मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ और दिखाता हूँ कि इसे बनाते कैसे हैं। सबसे पहली जो रोटी आपको नजर आएगी नान, वो है ये, जिसे हम कहते हैं शिरमाल। ये जो है, ये हल्की सी खाने में मीठी होती है, बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन, जो गेहूं से जब आप लोई बनाकर रखते हैं इसको, उसकी वजह से। और जब इसे आप तंदूर में डालते हैं, जब इसे पकाते हैं, तो ये फुल के बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी कुछ इस तरीके की हो जाती है। इसका जो शेप है ना, वो पहले से कम हो गया है। अगर आप अभी देखोगे तो ये इतनी बड़ी है, मेरे हाथ के जितनी, बट एक समय पे और भी बड़ी होती थी और भी छोटी होती थी। पर शेप इसका छोटा होने से एक फायदा ये हुआ है कि एक आदमी इसे पूरी तरीके से खत्म कर पाता है, और ये वेस्टेज कम होता है, और इसका प्रोडक्शन भी जो फटाफट होता है। ऊपर से कुछ इस तरीके की दिखती है ये, और पीछे से अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके की दिखती है, क्योंकि तंदूर में चिपक के पकती है, और ये बहुत तेजी से बिकती है। इट लिटरली सेल्स लाइक हॉट केक, एज यू कैन सी। यहाँ पर ये फटाफट पैक हो रही है। हमने भी ये 5 लिए अपने घर पे ले जाने के लिए। जिस वॉल्यूम में ये पैक होके जा रही है ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के लोग इसे कितना ज्यादा खाते हैं। इसका जो आटा होता है वो भी अलग आता है, थोड़ा सा टेक्सचर उसका अलग होता है। हम हिंदी में कहते हैं दरदरा होता है आटा, बुरबुरा, ज्यादा बारीक नहीं होता जैसे कि मैदे का होता है। उसकी वजह से इसका जो खाने में जो टेस्ट है ना अलग आता है, और जब ये पक के निकलती है ना, तो तोड़ने पे भी आपको दिखेगा कि अंदर से काफी भुरभुरी जैसी रहती है ये। तो ये है लच्छा पराठा, बट ये हमारे घोसी के स्टाइल का है। यूजुअली जो लच्छा पराठा बनता है, जो साउथ में बनता है, जिसे परोठा कहते हैं, वो मैदे से बनाया जाता है, एकदम पतला रहता है वो। बट ये जो है, इसे नान को ही लच्छे पराठे की तरीके का शेप दे दिया गया है इसमें। पूरा उसी तरीके से बनाते हैं, बस फर्क ये होता है कि इसे तंदूर के अंदर डाल करके पकाते हैं, तो ये मोटी मोटी होती है, फ्लफी होती है, और अंदर से ऐसे लच्छेदार होती है। तो ये जो है मेन सेक्शन है जहाँ पर पूरा बन रहा है रोटी, तंदूर। यही तंदूर है जो इस रोटी को अलग स्वाद और शेप देता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो तंदूर है, ये स्पेशली इस रोटी को बनाने के लिए है, शिरमाल के लिए। इसमें लाल कलर यूज होता है खाने का, इसलिए कुछ इस तरीके की दिखती है। यहाँ पर बेला जा रहा है पूरा, जो इसका होता है आटा। देखिए, ये सिर्फ मात्र इसे आटे को बेल करके नहीं बनाया जाता है, बल्कि यहाँ पर जो फर्मेंटेशन होता है उसका भी खासा ध्यान रखा जाता है। अदरवाइज आपकी जो रोटी है वो फूलेगी नहीं। जैसे यहाँ पर इन्होंने अभी देखो इसको पूरा गूंथा है, और इसके अंदर खमीर डाला है। खमीर उठने के लिए इसको छोड़ देंगे अब थोड़ी देर। जब ये खमीर उठ जाती है तो ये वैसे से बन जाता है ऐसा, फिर बनाई जाती है रोटी। देखिए कितना ज्यादा फ्लफी है ये। अभी इसको उठा के बाहर लेकर आ रहे हैं। अब ये रखाएगा इधर, देखो कितना फ्लफी है, देखो जिगली एकदम। तो यहाँ पर हो रही है इस रोटी को बेला जा रहा है, इसकी छोटी छोटी लोई से अलग अलग तरीके की रोटी तैयार की जा रही है। इस तरीके से इस पे कट्स लगाए जाते हैं। इस शिरमाल का ही तैयारी हो रही है यहाँ पे। इस मेटल के पीस से इसके ऊपर होल्स किया जाता है ऐसे। तो यहाँ पर जो रेगुलर नान है वो बन रही है। अपने शहरों में थोड़ी पतली नान मिलती है, बट यहाँ पर काफी मोटी होती है, और उसका रीजन यही फर्मेंटेशन ही है। अभी देखो कैसे ये बेलेंगे इसको।
तो ये जो है ये नान का ही बनाया है इन्होंने लोई यहाँ पर पूरा, और इसे बिना बेले ये हाथ से ही दबा दबा कर इस तरीके का शेप दे देते हैं। इसे फिर डायरेक्ट तंदूर में डाला जाता है और नान तैयार होती है। यहाँ पर देखो तंदूर को रेडी किया जा रहा है। इसके अंदर पहले तो आग बहुत तेज जलाई जाती है और अगर इसमें टेम्परेचर का थोड़ा भी फर्क लगा तो उसे फौरन ठंडा भी किया जाता है। यहाँ पर इस तरीके से पानी मार के इसकी दीवारों को थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे लाया जा रहा है ताकि ये जो रोटियां हैं ये जले ना। अब यहाँ पर भी आग बढ़ाई जा रही है ताकि इन रोटियों को फिर इस पे बनाया जाए। इस पानी में नमक मिला के इसलिए लगाया है ताकि जो रोटियां हैं वो इस पे जब चिपकाया जाए तो चिपके, गिरे ना। हर एक चीज़ का एक फंक्शन होता है। अब इस रोटी को हाथ से शेप देके लगाया इस पे, वही जो अपना नॉर्मल तंदूर का प्रोसेस होता है, और चिपका दिया। आप यहाँ पर अक्सर देखेंगे कि लोग इस तरीके से पैक करा के ले जाते हैं, वही वो इस डब्बे में डाल रहे हैं जैसे हम अपनी रोटियों को पैक करवाने वाले हैं। तो अगर आप इस रास्ते से गुजरते हैं ना इस एरिया से, तो ऐसे पैक भी करवा सकते हैं इस तरीके के डब्बों में। जिस तरीके से रोटी बनाई जाती है और खाई जाती है सालन के साथ, ये हमारे गांव की पहचान है। हर शादियों में, हर फंक्शन में जरूर बनती है। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया कैसे बनती है, किस टाइप की होती है। बड़ी सस्ती आती है, 10 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए ऐसे मिल जाती है। तो कभी भी आप अगर इस एरिया में आते हैं तो एक बार जरूर इसे ट्राई करिए। तो होटल नहीं मिले ना कोई, तो रोटी ले जाइए, 2-2 दिन तक लेके इसको आप ट्रैवल कर सकते हैं और सालन वगैरह के साथ खा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसे शेयर जरूर करिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।